तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को सादा ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, दोनों पल्ला एक साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना ही बताए थे, लेकिन उसमें अलग अलग कटिंग करके बताए थे, पहले पीछे का फिर आगे का, लेकिन इसमें दोनों एक साथ कटिंग करना बताए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अपना मेजरमेंट लिए हैं, आप लोग देख लीजिए। हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर आप लोग का यही है तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना मेजरमेंट ले लीजिए। ओके, अगर नहीं लेने आता है मेजरमेंट तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको जाके देख लीजिए। उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से आपको मेजरमेंट लेने आ जाएगा। तो जिस तरीके से हम बताए थे फोल्ड करना, हम पेपर पे बताए थे, तो जो लोग देखे होंगे अच्छे से समझ में आएगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पेपर पे ही करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आप पेपर पे कर रहे हैं तो पेपर को डबल फोल्ड करना है, कपड़े पे जो लोग कर रहे हैं कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आपको जितना लेंथ रखना है, जितना लंबा आपको चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके रख लेना है। तो हमारा पूरा तैयार 14 चाहिए तो हम 15 रखें। ओके, और नीचे वाला कपड़ा 1 इंच 2 इंच बड़ा रहना चाहिए, तो हमारा तो पूरे 3 इंच बड़ा है। तो इस प्रकार से रखना है। और अब देखिएगा, इसको ऐसे फोल्ड करना है कि ये जो पीछे का पल्ला है, जो छोटा है वो पीछे का है, जो बड़ा है वो आगे का है। जो पीछे का पल्ला है वो अंदर चला जाए, जो आगे का है वो बाहर चला है। ओके, इस प्रकार से इस तरीके से रखना है। अब आपको ये नाप के देख लेना है कि ये चेस्ट का चौथा भाग है कि नहीं। चेस्ट जितना रहेगा उसका चौथा भाग आना चाहिए, उसमें 2 इंच प्लस आना चाहिए मार्जिन के लिए, ठीक है, सिलाई करने के लिए। तो हमारा चेस्ट 32 है तो उसका चौथा भाग 8 आएगा, 2 इंच मार्जिन रहेगा 10, पूरा टोटल 10। तो यहाँ से 10 मेरा निकल गया। ओके, इस तरह से कर लेना है। अब देखिएगा, ये जो बंद साइड है इसको अपने तरफ करना है। दोस्तों, इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये मैंने बिना बताए हुए कटिंग कर रहे थे, तो सोचे हैं कि आपको भी बता दें। तो इधर जो बंद साइड है इसको अपने तरफ करना है, जो खुला है उसको उधर करना है। ओके, अब यहाँ से हमको गला की चौड़ाई रखना है। ये जो बंद साइड है यहाँ से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2 रख रहे हैं, कोई कोई 2.25 रखता है, कोई कोई 2.5 रखता है, कोई कोई 2.25 रखता है, तो हम 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से 2, इतना ध्यान रखिएगा। ये जो बंद साइड है इसके इस तरफ गले की चौड़ाई आएगा और नीचे लेंथ जाएगा। ओके, तो हमको अब लेंथ रखना है। तो हमको जितना तैयार लेंथ चाहिए, मान लेते हैं हमको 6 तैयार लेंथ चाहिए तो हम 6.5 रखेंगे, 7 चाहिए तो 7.5 रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको 5 पूरा तैयार चाहिए तो हम 5.5 रखेंगे। 5.5 क्यों रखेंगे अभी ये बता रहे हैं आपको। देखिए, 5.5 हम इसलिए रखेंगे क्योंकि जब यहाँ से हम कंधा जोड़ेंगे तो आधा इंच मार्जिन चल जाएगा, इसलिए हम 5.5 रखेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद इसमें आधा इंच का एक निशान इस तरह से लगाइएगा और यहाँ से एक गोल बना दीजिएगा। अभी आप सीख रहे हैं, सिंपल ब्लाउजिंग कटिंग कर रहे हैं तो गोल गला ही बनाइएगा। जब आप प्रॉपर तरीके से सीख जाइएगा तो आप डिजाइन वाला अपना गला बना सकते हैं, आगे या पीछे। अब यहाँ से हमको शोल्डर रखना है। ये गला हो गया तो इधर शोल्डर आएगा। अब यहाँ से बंद साइड से जहाँ से गला की चौड़ाई लिए थे यहीं से हमको पूरा यहीं इंची टेप रखना है, यहाँ से हमको शोल्डर की चौड़ाई रखना है। ओके, तो हमको जितना शोल्डर रखना है यहाँ से रखेंगे। इंची टेप को हम इस तरह से रख रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। पूरा यहाँ से रखना है और जितना आपको रखना है उतना रखिएगा। तो हमको 6 रखना है तो हम यहाँ पे 6 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हो गया। अब हमको आर्म होल की ये रखना है, ठीक है। तो देखिए, हम आर्म होल मेजरमेंट करके रखे हैं तो हम आराम से रख सकते हैं। आप लोग नहीं रखे हैं मेजरमेंट करके तो क्या कीजिएगा, तो आपका जो चेस्ट रहेगा उसमें 6 से हम भाग देंगे, फिर हमारा जितना आएगा उतना रखेंगे, वो कीजिएगा, आपको प्रॉपर बैठ जाएगा। तो हम मेजरमेंट करके रखे हैं तो हमारा 6.25 आ रहा था, तो हम 6.25 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस तरह से सीधा खींच देंगे इसको, ये होगा। अब हमको जितना
चेस्ट है उसका चौथा भाग यहाँ पे नाप के रख लेना है, ठीक है। तो हमारा चेस्ट है 32, तो उसका चौथा भाग आएगा 8 है, तो यहाँ पे 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। तो 8 मेरा यहाँ पे आ रहा है और 10 यहाँ पे। अब इसको हम मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे कहाँ पे लगाए थे हम, 8 इंच कहाँ पे आया था, 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा हमको। यहाँ पे आया था, ये 8 है, ये 10 है, हो गया। अब इसमें हमको यहाँ पे गोलाई देना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच का एक हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच आएगा, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे 1.5 इंच का, ये यहाँ पे 1.5 इंच का हो गया। अब यहाँ पे हम आधा इंच का खींचेंगे, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं, इस 2 लाइनें का मतलब हम समझा रहे हैं। यहाँ पे गोलाई देना है, तो गोलाई कैसे देंगे हम, ये जितना है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसका आधा जहाँ पे आएगा यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला साइड है इसमें इस तरह से हम गोलाई देते हुए लाएंगे, ठीक है। ये हो गया। आपको भी करते करते आदत हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। इस तरह से गोलाई दे देना है। अब ये यहीं पे नहीं रुकेगा, थोड़ा ये नीचे तरफ आएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे आएगा। नीचे क्यों गया है वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो है, ये जो बड़ा वाला लाइन दिए थे 1.5 इंच का, इसको पीछे वाला में कटिंग करेंगे, पीछे वाला पल्ला में। और ये जो छोटा है इसको आगे वाला में कटिंग करेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब हमारा लंबाई जितना था 14 था, तो हम 15 लिए थे, तो लंबाई यहाँ तो फिट होगा। तो इसमें हमको लंबाई में कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है, बाद में करेंगे। ओके, अब हमारा कमर का लगाना है, तो कमर हमारा 28 है, तो 28 का चौथा भाग लगाएंगे। तो 28 का चौथा भाग 7 आएगा, 28 का चौथा भाग 7 आएगा। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 8 रहेगा मेरा, यहाँ पे 8 रहेगा। और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब 8 क्यों रखे हैं वो अभी आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे, फिर इसको भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमारा पीछे का था तो पूरा फिटिंग है 15, और आगे का जो है 17 हम लेंगे। यहाँ पे ये लंबाई हो गया मेरा, ये आगे वाला में हो गया। देखिए ये आगे का है, पीछे का जितना है हमको उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है, तो ये हमारा 15 है। और ये जो आगे का है वो 17 रहेगा लंबाई, ठीक है। लंबाई हमको बढ़ा कर रखना है। पीछे वाला में 1 इंच, तैयार हमारा जितना लेंथ रहेगा, तैयार हमको जितना लेंथ रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है पीछे वाला में, और 2 इंच प्लस करना है आगे वाला में। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको भी हमें मिला देना है। ये मेरा हो गया। अब इसमें हमको डॉट का पॉइंट निकलना है, तो यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे। जो लोग नाप लिए हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं नापे हैं वो लोग अपना नाप लेंगे, नहीं तो मैक्सिमम आप 10 पे रख सकते हैं। ओके, 9.5 आएगा आपको, तो आप 10 पे रखेंगे। अब 10 पे क्यों रखेंगे वो हम बता रहे हैं। जैसे ऊपर आप सिलेंगे मोड़ के तो आधा इंच चल जाएगा अंदर, तो आप आधा इंच चल जाएगा तो पूरा बराबर हो जाएगा, इसलिए आधा इंच प्लस करके रखना है। जैसे आपका 9.5 आ रहा है तो 10 रखना है, 10 आ रहा है तो 10.5 रखना है। ये डॉट पॉइंट, ठीक है। आप टक्स पॉइंट हमको लगाना है, तो ये जो टक्स है इस पे हम इंची टेप को रखेंगे, और आपका ब्रेस्ट का जो साइज होगा उसके अनुसार इसको रखना होगा। किसी का 2 आता है, किसी का 2.25 आता है, किसी का 1.5 ही आता है, किसी का 2.25 आता है। तो हमारा 2.25 पे आता है, तो हम यहाँ 2.25 पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए। अब इसको इस तरह से एकदम कोन में लाना है, खींच के ऐसे लाएंगे। अब इसमें इस तरह से कितना हमको दबाना है अंदर, इतना ही दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है।
अब इस साइड हमको रखना है, फिर यहाँ पे रखेंगे, जितना यहाँ छोड़े हैं उतना ही यहाँ पे छोड़ेंगे, 1.25 यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ऐसे हो गया ये। अब इधर हमको एक इस साइड लाना है, तो उसी तरह से यहाँ इंची टेप रखेंगे, 1.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इधर कर देंगे हम एकदम सीधा, ठीक है, ऐसे। ये हो गया मेरा। अब ये नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वैसे ही 1.25 पर रखेंगे, यहाँ पे 1.25 पे निशान लगाएंगे और ये नीचे की तरफ लगाएंगे। तो नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये आपका कमर था, कमर 28 था, तो 28 का चौथा भाग रखे हैं आप 7, लेकिन उसमें आप 8 रखे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप 8 रखे हैं, ठीक है। तो 8 रखे हैं, उसका देखिएगा, ये जो नीचे का डॉट लगता है, नीचे का जो प्लेट बनता है वो बनता है आधा आधा इंच पे दोनों तरफ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें बीच में इंची टेप रखेंगे, आधा इंच इधर आधा इंच इधर करके रखेंगे और ये इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये हमारा 1 इंच दब गया, तो पूरा मेरा फिटिंग हो जाएगा 8 इंच, ठीक है, 7 इंच, ओके। ये मेरा तैयार हो गया। अब इसकी कटिंग हम करेंगे। कटिंग हो गया है दोस्तों। अब इसको इस तरह से हम खोलेंगे, ऐसे। अब इसको इस पे ऐसे रखेंगे, इस तरीके से अच्छे से हम रखेंगे, बिछाएंगे और इधर छाप देंगे, ठीक है। तो ये बराबर मेरा निशान लग जाएगा। ये नहीं लगा, हम फिर से उधर से नाप के लगाएंगे। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा थोड़ा थोड़ा छप गया है, हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह छाप के डार्क कर लेना है। अब पीछे का थोड़ा सा साइड करते हैं। अब ये जो हम निशान लगाए थे आगे वाला में कट करने के लिए, अब इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे। आप सिंपल सा ऐसे कीजिएगा, इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा, इस तरीके से ऐसे, और इस लाइन में अटैच करते हुए तब ऐसे गोलाई दीजिएगा, ठीक है। ये करने से आपको जो आगे रिंकल्स आते हैं वो नहीं आएंगे, और यहाँ पे जो नीचे करके कटिंग किए हैं वो करने से पीछे रिंकल्स नहीं आएंगे। अब इसको फिर से डबल फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से, और आर्म होल की कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इतना कपड़ा मेरा रह जाता है तो रिंकल्स आने लगता है, ठीक है। ये इस तरह से कटिंग करना है। अब देखिएगा, इसमें हमको थोड़ा सा काम करना है। ये जो है
हम इसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से क्यों कटिंग कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। जब हम इसको इस तरह से दाब के सीलेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और मेरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा आगे का कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे में देखते हैं। तो ये मेरा पीछे का है इस तरह से। ठीक है, अब देखिएगा ये इस तरह से फोल्ड है, इस तरह से। इसमें हमको गला बड़ा करना है, तो यहाँ पे हमको जितना बड़ा करना होगा गला, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रखिएगा इंची टेप को। जितना बड़ा करना होगा उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाइएगा इस तरीके से, और इस दोनों को मिला दीजिएगा। यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। ऐसे, और इसमें आधा इंच का ये निशान देके ऐसे करके गोलाई देते हुए काट दीजिएगा। ये मेरा पीछे का गला हो जाएगा, जितना बड़ा आपको देना होगा गला। ये मेरा गला हो गया। अब इसमें हमको यहाँ पे प्लेट बैठाना है। तो ये जो है यहाँ से हम 4 इंच नापेंगे, 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ 4 इंच निशान लगाएंगे। यहाँ पे मेरा आ रहा है इस तरीके से। फिर यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, दोनों तरफ आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे, और जो हम 1 इंच ज़्यादा लिए थे वो 1 इंच ये प्लेट में आ गया। ओके, यहाँ पे ऐसे ये 1 इंच मेरा प्लेट में आ गया। यही प्लेट इधर भी दे देना है, और जैसे आगे वाला में यहाँ पे इस तरह से कटिंग किए थे उसी तरह इसमें भी इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये मेरा आगे का और पीछे का ब्लाउज रेडी हो गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम अगले वीडियो में आपको आस्तीन की कटिंग करना बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरी कोशिश रहती है आप लोग को बहुत इजी स्टेप में समझाने के लिए कि अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आस्तीन की कटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।